अवरुद्ध हो चुके हैं। कई राजमार्ग हैं जहां पर यातायात प्रभावित भी हो गया। बारिश लगातार हो रही है, जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जैसे कि जानकारी आपने दी। जयपुर से तृप्ति भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। तृप्ति, आसपास अगर लोग हैं तो मैं चाहती हूँ जरा उनसे बात कीजिए, अगर नहीं है तो ये बताइए कि कब तक ये बारिश का दौर चलता रहेगा। मौसम विभाग की क्या आगे के लिए भविष्यवाणी है, और साथ में जल निकासी के लिए अलग अलग इलाके ऐसे जयपुर के जहाँ पर पानी भरने की वजह से लोगों को तमाम परेशानियाँ हर साल होती हैं। अभी इस बार अभी की क्या स्थिति है? अभी भी वहाँ पर जलभराव की स्थिति है? अगर है तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्या इंतजाम हैं? बिल्कुल दीपा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादा लोग रोड पे हमें नहीं दिख रहे हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग हों जो हमें बता सके कि कहाँ की कुछ स्थिति है, लेकिन ज़्यादा लोग हमें नहीं दिख रहे हैं। लोग घर से निकलने में कतरा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के बारिश के बाद जो हादसे इन दिनों हमें देखने को मिल रहे हैं, लोग ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। उसके अलावा वो ट्राई कर रहे हैं कि वो घर पर ही रहें, अपने परिवार के साथ ही रहें। जो काम पे जा रहे हैं बस वो लोग हैं जो हमें रोड पे नज़र आ रहे हैं। बात रही जल भराव की दीपा, तो जल भराव जो दिक्कत है वो जस की तस बनी हुई है क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अगर मैं टॉक रोड की बात करूँ तो आगे जाके टॉक रोड पे भी जल भरा हुआ है, जहाँ पे निकासी की अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। उसके अलावा गांधी पथ जो है वैशाली का, वहाँ पे भी पुलिया में जो पानी भरता है वो भी वैसा का वैसा ही है। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी भरा हुआ है और निकासी की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग खुश हो रहे थे कि बारिश अच्छी हो रही है, तापमान में गिरावट हो रही है, उसी के साथ जो बारिश की दिक्कतें हैं दीपा वो भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से 1-2 दिन से ये बारिश हुई है, लगातार हो रही है, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो लोगों के चेहरों पे अब दिखने भी लग गई है। जो एक बारिश की खुशी है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ आने वाली आफत जो है वो भी लोगों के चेहरों पे दिखती हुई नज़र आ रही है। अब राजधानी के लोग भी लगातार हो रही बारिश से परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये दफ्तरों के निकलने का वक्त होता है। इस वक्त 9, 10, 11 बजे लोग निकलते हैं और अगर इस तरीके से बारिश लगातार होगी तो उससे परेशानी होनी लाजमी है। कोटा से भंवर भी लगातार बने हुए। भंवर, कोटा के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जलभराव की समस्या कहा जा रहा है? रास्ते वहां पर अवरुद्ध हैं, जो राजमार्ग हैं वो भी ठप हैं, कई जगहों से यातायात प्रभावित है और साथ ही कई गाँव का कनेक्शन भी वहाँ पर टूट गया। वो कौन से इलाके कोटा के जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी स्थितियाँ ख़राब हैं बरसात की वजह से? देखिए, कोटा का जो इटावा उपखंड मुख्यालय है वो असल में 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है और जब भी मानसून में बरसात ज़्यादा होती है और वो नदियां उफान मारने लगती है तो कई रास्ते बंद हो जाते हैं और कई इलाके टापू बन जाते हैं। कई खेत ऐसे हैं जो कि नदियों के किनारे, एक बार नदी उफान पर अगर आ जाती है और किसान खेत पर फंस जाता है तो फिर कई बार हमने देखा है कि नावें भेज करके और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके किसानों को वहाँ से निकालना पड़ता है। कई बार मानसूनी सीजन में जल जनित हादसे भी हो जाते हैं, कई बार नदियों में लोगों की कर मर जाने की खबरें भी मानसून में आती रहती है। गनीमत यह है कि फिलहाल इस मानसूनी सीजन में हमें ऐसी एक भी खबर नहीं मिली है, लेकिन कोटा का जो सबसे प्रभावित इलाका है वो कोटा से इटावा खातौली के रास्ते जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट हाईवे जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। कोटा रोडवेज आगार की तरफ से जो श्योपुर रोडवेज की बसें जाती है, 3 से 4 बसें रोजाना श्योपुर के लिए जाती थी, वो सारी बस सर्विसेज फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। और जैसा कि इटावा से हमारे साथी ललित बंसल बता रहे थे, 52 घंटे से लगातार वाया खातौली पार्वती नदी बीच में पड़ती है और उस पुलिया से होकर के जो मध्य प्रदेश रास्ता जाता है वो 52 घंटे से लगातार रास्ता बंद है। तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें लोगों को इस मानसूनी सीजन में हो रही है। इसके अलावा जो बपावर इलाका है, दिगोद इलाका है, कोटा का सुल्तानपुर जो कस्बा है, पंचायत समिति मुख्यालय भी है सुल्तानपुर, वो बारिश से ज़्यादा प्रभावित है। पूरे कस्बे से हमको जल भराव के समाचार मिल रहे हैं। उपखंड मुख्यालय जो है वो पानी हो चुका है, शॉप्स कई जगह पर बंद करनी पड़ गई है, पेट्रोल पंप्स पानी हो गए हैं, उनको कई जगह पर बंद करना पड़ गया है और कोटा का जो प्रशासन है वो पूरी ठीक है भारत, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन भजन लाल जाटव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपदा प्रबंधन वो देख रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। भजन लाल जाटव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार बारिश का दौर जारी है जयपुर में भी, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में क्या तैयारियां हैं सर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं भारी बरसात की वजह से? क्योंकि लोग कह रहे हैं जो राहत थी अब वो आफत में तब्दील हो रही है लगातार भारी बारिश की वजह से।
जी, अभी 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून के बारे में मीटिंग ली थी और लगातार 10 दिन के अंदर 2 मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी। मैं भी उसमें मौजूद था। तमाम जिला कलेक्टरों को आदेश निर्देश दे दिए गए हैं और हमेशा अलर्ट रहने के लिए उनको निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम हमारे जो SDRF की जो तमाम कंपनियां हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और सिविल डिफेंस के जो नागरिक सुरक्षा के हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। हर समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और निश्चित तौर पर एक साथ जो बारिश हुई है, वैसे तो प्रदेश के अंदर प्रदेश के लिए खुशी की बात है। जो पानी की समस्या थी उससे भी निजात मिलेगा और हर समस्या के लिए हमारा प्रशासन दुरुस्त है। लेकिन भजनलाल जी, कई इलाके ऐसे हैं सर, कई जिले ऐसे हैं, कई हिस्सों से लगातार खबरें हम ब्रेक कर रहे हैं। उसमें करौली हो गया, कोटा का इटावा हो गया, जयपुर के भी कई इलाके ऐसे जहां पर जलभराव की समस्या लगातार पैदा हो रही है। और ये सिर्फ इस साल की दिक्कत नहीं है, ये तो सालों से होता आ रहा है। हर साल ये स्थिति होती है। पहले कहा जाता है कि इंतजामात हैं, लेकिन बाद में फिर जैसे ही मानसून सक्रिय होगा वो इंतजामात जमीन पर दिखाई नहीं देते। नहीं, बिल्कुल जमीन पे है। बिल्कुल अभी 4 दिन पहले मीटिंग हुई है। अभी क्या नाम है वहाँ उसमें करौली के अंदर टैग खोले गए हैं, उसके अंदर 2 मीटर के क्या नाम है उसको वो पानी वहां से निकल रहा है। सारी बातचीत हमारे प्रशासन से हुई है, धौलपुर कलेक्टर से हमारी बात हुई है, भरतपुर से बात हुई है। तमाम जगह हमारी बातचीत सुबह से ही हम लोग प्रबंधन में लगे हुए हैं। कहीं किसी तरह की कोई कमी हम लोग होता ही नहीं बरतेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने लगातार 8 दिन के अंदर मानसून के लिए उन्होंने मीटिंग ली है और निश्चित तौर पर जहाँ भी कोई ऐसी अचानक कोई स्थिति आ जाए तो उसकी हम कह नहीं सकते। बाकी हमारी पूरी तरह से हमने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। अच्छा, अलग अलग इलाकों में भजनलाल जी आप कह रहे हैं कि आपकी नज़र है। अगर बांधों को लेकर भी खबर यह है कि कई बांधों में लगातार पानी की आवक ज़्यादा हो रही है, उसको लेकर भी आगे खतरा हो सकता है पैदा, इस लिहाज से क्या स्ट्रेटजी है? और साथ ही कई इलाके ऐसे जहां पर पानी भर गया, कई गाँव में पानी भर गया, लोग बेघर हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों के लिए क्या इंतजामात हैं? सुरक्षित स्थान पर कब तक पहुँचाया जाएगा? क्या कोई जानकारी मिली है इस बारे में आपको? जी, बिल्कुल। अभी क्या है, मौसम विभाग ने अचानक ये बारिश आई है। मौसम विभाग कह रहा था थोड़ी बारिश इस साल कम रहेगी, परंतु अचानक बारिश आई है। कोई भी हमारी हमने कहा ना, SDRF की कंपनी हमारी तैनात है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हमारे तैनात हैं और रहा ग्रामीण इलाकों से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। करौली जिलों से हमारी सूचना प्राप्त हुई है, वहां पर हमने अलर्ट मोड पर हमने हमारे अधिकारियों को कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया भजनलाल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, जो तैयारी है उसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए। अब अलग अलग इलाके ऐसे जहां पर लोग परेशान भी हैं, लगातार बारिश और बारिश के बाद अब आफत। इसी पर भारत दीक्षित मेरे सहयोगी बने हुए हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत का ही सीधे रुख करती हूँ। भारत, कहाँ पर आप मौजूद हैं और कैसी स्थिति है? क्योंकि लगातार पहले तो राहत, लेकिन अब आफत बन रही है बारिश, हम यही कह रहे हैं। अलग अलग इलाके ऐसे जहाँ पर जलभराव की समस्या, रास्ते बंद हैं, कई गाँव का, कई इलाकों का कनेक्शन टूट चुका है। आप कहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें वहां की कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल दीपा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरोवर में, जहाँ पर जैसे कि फिलहाल अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ये खुशी की बात है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात ज़्यादा होती जा रही है और आफत बनती जा रही है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। ये द्रव्यवती नदी है, जिसको ऊपर जो पुलिया बनी हुई है उसको ऊपर से पानी है वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए, और कुछ लोग हैं इस पानी में भी रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो द्रव्यवती नदी है उसको ऊपर जो पुलिया बनी है उस पर ऊपर से पानी है वो यहाँ पर जा रहा है। ऐसे में राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपको बता दूं, कई बार जब तेज रफ्तार होती है तो पानी के साथ साथ ऐसी लापरवाही कई बार भारी पड़ जाती है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो गाड़ी के वाहन है लगातार इस पुलिया पे से निकलते आ रहे हैं और पुलिया के ऊपर से पानी है फिलहाल बहता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बारिश हो रही है, धीरे धीरे आफत यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की अगर कई बात करें, करौली की अगर बात करें, जैसे कि मंत्री जी बता रहे थे, तो करौली की अपडेट में दे दूं, 5 बांध के 6 गेट यहाँ पर खोल दिए गए हैं। जितने भी तालाब वाक़े हैं वो पूरी तरह से उफान पर आ गए हैं। अगर जयपुर की बात करें तो ये केवल एक जगह की स्थिति नहीं है। आप करतारपुरा नाले की बात करें तो करतारपुरा नाले के जो ऊपर पुलिया बनी है उसको ऊपर से भी पानी जा रहा है। पिछली बार वहां से भी एक बाइक सवार युवक है वो यहाँ पर बहा था। तो एक आफत धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिया के ऊपर से, और फिलहाल ये द्रव्यवती नदी की तस्वीर है जो पूरी तरह से भर चुकी है। अगर ऐसी लगातार बारिश होती रही दीपा, तो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये जो पुलिया है ये मानसरोवर और गुजर की तटी को कनेक्ट करती है। ऐसे में जो राहगीर हैं वो लगातार ऐसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही
कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए या राहगीरों के लिए भारी पड़ सकती है। जी लेकिन भारत कोई व्यवस्था की जा रही है, कोई तैयारी? अब चूंकि अब तो देर हो चुकी है, अब तो तैयारी का भी उतना असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये हर साल आपने कहा कि हर साल की तस्वीरें ऐसी उभर करके सामने आती हैं। पहले दावे होते हैं कि सब कुछ ठीक किया जा रहा है, जल भराव कहीं पर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो नतीजा है वो ढाक के तीन बात। कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था यहाँ पर होगी, की जा रही है? किससे आपकी बातचीत हो पाई हो? देखिए बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमारे चैनल की ओर से डिबेट यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें खुद ग्रेटर नगर निगम की मेयर ने बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए थे, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो पता चला ये जो बड़े बड़े नाले, इनके टेंडर ही नहीं किए गए दीपा। इनमें जो मौजूदा स्थिति में जो कचरा जमा हुआ था तो वो कचरा वैसे की वैसी रहा। इसके चलते आप देखिए थोड़ी सी बारिश जयपुर में हुई है और हालत क्या है, ये इसी का नतीजा है। अगर ये इनकी नालों की प्रॉपर सफाई हुई होती, मानसून से पहले तमाम नालों की सफाई हुई होती, तो ये हालात आज इस तरह से नहीं होते। हमेशा की तरह नगर निगम दावे करता है, लेकिन धरातल पर स्थिति इस तरह की होती है जिसके फिलहाल दिखाई दे रही है। देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मोटरसाइकिल चालक खुद इस पुलिया के ऊपर से लापरवाही निकलते हुए, लापरवाही कह सकते हैं क्योंकि मालूम है कि जब पानी ऊपर से बह रहा है तो ऐसे में पुलिया पास न करे। हालांकि एहतियात के तौर पर जो द्रव्यवती नदी के जो गार्ड है उनकी यहाँ पर तैनातगी यहाँ पर की गई है। ठीक है भारत, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बात कीजिए, वो कितने परेशान है? क्योंकि लोग तो परेशान होंगे, नगर निगम बेसुध बैठा हुआ है, सालों से ये हो रहा है, लेकिन नालों की सफाई नहीं, उसके बाद नतीजा ये है। बात कीजिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कब से इस तरह की स्थिति देख रहे हैं? क्या नालों की प्रॉपर सफाई होती है क्या यहाँ पे? नहीं सर, नालों की प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो रही। काफ़ी टाइम बरसात से पहले इसमें कचरा है और अभी प्रेजेंट टाइम में भी कचरा है। इसी कारण से ये परेशानी बन रही है। यदि इस प्रशासन समय पे ध्यान देता, नालों की साफ सफाई करवाता तो आम आदमी परेशान नहीं होता। परेशानी ये मेन स्टूडेंट इलाका है, आने जाने में लोग पैदल भी जाते हैं, अच्छी रेलिंग भी नहीं है, पानी के बहाव के साथ में नाले के अंदर आदमी बह भी सकता है। इसलिए प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसका सुचारू रूप से साफ सफाई और इलाज कराना चाहिए। ये बरसात में एक आफत सी आई है। देखिए बिल्कुल नाले पर रेलिंग भी यहाँ पर नहीं लगाई गई है। आप पुलिया क्रॉस करना चाहते थे लेकिन तेज बहाव के चलते आप नहीं कर पाए, क्या कुछ कहना है? क्या सफाई होती है? हम तो यही कहेंगे प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये चैम्बर टूटा हुआ है, तो आने जाने वाले ग्राहकों को, स्टूडेंटों को परेशानी होती है। ये पास में कोचिंग है, ये तो बाइक भी यहीं पे खड़ी करनी पड़ती है हमारे को आने जाने। बिल्कुल जैसे कि कह रहे हैं, अगर प्रशासन सही समय पर अगर सफाई करवाता तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। देखिए चैम्बर टूटा हुआ है, चैम्बर में से पानी निकल रहा है, आप तस्वीर देख पा रहे हैं। कई लोग यहाँ से निकलने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ी यहाँ पर रोकी हुई है। इतनी तेज रफ्तार में पानी आ रहा है, ऐसे में जो निकलने वाले थे, जो रोड क्रॉस करने वाले लोग हैं, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जिन जिम्मेदार अधिकारियों की जो लापरवाही है उसी का यही नतीजा है कि आज पुलिया के ऊपर से होकर पानी है वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, चैम्बर टूटा हुआ, लोग वहां से इतनी परेशानियों के बीच में गुजर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा भी होगा, नाराजगी भी होगी, और वो लाजमी भी है। पहले दावे तमाम होते हैं, नगर निगम ने भी तमाम दावे किए कि नालों की सफाई हुई है, लेकिन उसके बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बारिश, 2 दिन की बारिश, और हालात ये हैं राजधानी जयपुर की, राजधानी है, सोचिए, और अलग अलग इलाकों की स्थिति क्या होगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप रहिए भारत हमारे साथ। तृप्ति भी लगातार बनी हुई है। तृप्ति, आपके आसपास कोई लोग मौजूद हैं क्या? अभी मौसम कैसा है, कितनी बारिश अभी हो रही है, और लोग अगर हैं तो उनसे बात कीजिए, पूछिए कितनी परेशानी लगातार भारी बरसात से उनको हो रही है। जी बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता सकती हूँ परेशानी तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा। ठीक है तृप्ति, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन राजेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। राजेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। कैसी तैयारी है सर आपदा से निपटने के लिए? अगर लगातार बारिश होती है, स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या रणनीति आपके पास? ही कर लिया था, जून के महीने में हमने मीटिंग करके पूरे सारे जिला कलेक्टर्स को इसके लिए चौक चावन कर दिया था। अभी भी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग पे हैं, और जिन जिलों में हमारे यहाँ अभी जो बाढ़ का प्रकोप दिखता है वहाँ पे हमने हर तरीके की सारी सुविधाएं रख रखी हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। बस यही है कि बरसात के ऊपर है, भगवान करे इतनी बारिश हुई है, अच्छा ही है, मगर अब आगे जिन जगह बाढ़ की स्थिति है वहाँ ना हो।
राजेंद्र जी, जयपुर के हालात ही आप देख रहे हैं सर, सुबह से हम खबरें चला रहे हैं, हम खुद परेशान हैं कि ये स्थिति क्यों सामने आ जाती है। हर साल की स्थिति है, ये सिर्फ एक साल की तस्वीर नहीं है। हर साल कमोवेश स्थितियां एक जैसी होती हैं, बदलती नहीं है। लोग गुस्सा कर रहे हैं सरकार पे, लोग भी ये कह रहे हैं कि कुछ तो करना होगा ना। नगर निगम सुनता ही नहीं है, नालों की सफाई होती ही नहीं है, उसके बाद खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पे जो है कि बारिश का जो एकदम ज्यादा पानी गिरता है, निश्चित ही पानी भरता, मगर इसका तो अभी पूरा उपाय अभी कर रहे हैं। और अभी 2 नगर निगम जो बनाए हैं, सरकार की नीयत ये थी कि भी काम से हो, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम के 2 टुकड़े किए हैं, ताकि शहर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस काम अच्छे ढंग से हो सके, और उस पर अभी रिजल्ट आपके सामने आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीर क्यों है? 2 हिस्से कर दिए गए नगर निगम के, उसके बावजूद भी ये मानसरोवर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजेंद्र जी, काम करने का समय नहीं मिला। आप सोचिए कि कोरोना काल चल रहा था, सारा कुछ प्लान जो बनते हैं वो एक दिन में नाले सड़क नहीं बन के तैयार हो जाती। 2 लाइन एरिया है, नालों की सफाई तो हो सकती है ना यादव जी? नालों की सफाई प्राथमिकता से हुई है सब जी। अच्छा, लेकिन ये मानसरोवर की द्रव्यवती नदी है सर, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर घुटनों तक पानी आ रहा है, लोग नहीं जा पा रहे। अब लोग ये कह रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारी अगर नालों की सफाई करते हैं तो ये तस्वीर नहीं आती उभर के। नहीं, ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं। पानी का फ्लो जरूरत से ज्यादा एक साथ हुआ है। जो बरसात हमारी लगातार 3-4 दिन में होनी थी वो 4-5 घंटे में हुई, तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी कर लेंगे, पानी का बहाव तो आएगा ही। अच्छा, अब आगे की तैयारी क्या है फिर राजेंद्र जी? क्योंकि कोटा, करौली, आसपास के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति लगातार बिगड़ रही है बरसात की वजह से। क्या तैयारी आगे निपटने के लिए? पूरा इंतजाम है। कहीं रेस्क्यू की टीमें हमारी तैयार हैं। जिला कलेक्टर्स खुद सारे जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारा जो आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी खुद लगातार मॉनिटरिंग पे हैं। मैं खुद इनके टच में हूँ, तो किसी तरह की चीज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अच्छा, कई इलाकों से राजेंद्र जी खबर ये भी है कि हो सकता है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, क्योंकि लगातार कई गांवों में, कई इलाकों में, कई उपखंड ऐसे हैं जहां पर पानी भरने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। उनके लिए कोई इंतजाम अभी का भी हमने इंतजाम किया हुआ है। हमारा आर्मी से भी मीटिंग हो चुकी थी कि भाई हमें जब भी इमरजेंसी ऐसा पड़ेगा तो सब तरह के इंतजाम हमारे पूरे हैं। 12 जून से हमने तैयारी कर रखी है। अच्छा, कोटा को लेकर कोई जानकारी आप तक पहुंची है क्या राजेंद्र जी? कोटा बैराज को लेकर भी लगातार पानी की आवक वहाँ पर अभी थोड़ा खोल गया है, और जिला कलेक्टर कोटा से अभी मैं बात करके कर रहा हूँ जी। अगर और स्थिति होती है तो वहाँ के भी सारा इंतजाम पूरा होगा। अच्छा, शुक्रिया आपका राजेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि कोविड काल भी था, कोरोना काल में थोड़ी सी ज़रूर कोताही रही है, क्योंकि वक्त नहीं मिला, कोविड से निपटना था, उसलिए तैयारी उस हिसाब से नहीं की गई। लेकिन अब हो रही है कोशिश ये कि आम लोगों को परेशानी ना हो। अलग अलग हिस्सों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, कहाँ पर कैसे स्थिति बन रही है। अगर आपदा की स्थिति बनती है आगे तो उससे निपटने के लिए भी जो राहत बचाव दल हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। कहीं पर लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी, ये सरकार की प्राथमिकता है और इसी पर आगे बढ़ा जा रहा है।